तो फ्रेंड्स ये हमारा केसीस ना 6 क्लास का है और यहाँ पे हम लोग 3 चैप्टर देख रहे हैं। तो ए बी जी देखा ना पहले, तो अभी हम लोग एच नंबर देखने वाले। तो इससे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो इसमें समझने वाला चीज़ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें मासा और लासा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। मासा लासा के हमने पहले भी बहुत अच्छे से बताया, इसके बीच में अंतर क्या है इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियो भी हमने बनाया। तो उस वीडियो को देख ले आप नीचे या फिर प्लेलिस्ट में वगैरह मिल जाएगा। वो अगर रेगुलर होंगे तो आपको दिख के होगा और देख लिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है क्या कि दी गई संख्याओं का मासा उनमें सबसे छोटी संख्या से कम या उसके समान बराबर होती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो मासा होता है, जो भी संख्या दिया हुआ उसका अगर ए अगर संख्या और बी संख्या है और इस दोनों का अगर हम लोग मासा निकालते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या उसमें होगा, उनमें सबसे छोटी संख्या से कम या उसके मान के बराबर होता है जो हमारा मासा आएगा। इसका जो मासा आएगा वो इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगा उसके बराबर या फिर उसके मान के बराबर या तो उससे छोटा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे 4 2ही की बात करें तो 4 2 या 4 3 की बात करें या 4 2ही की बात करें तो इसका जो मासा है वो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इसका मासा आया, तो 2 जो है ना सबसे इसमें छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो ये 2 भी जो आया या तो 2 के बराबर ही है यहाँ पे, या तो इससे छोटा होता। जो भी यहाँ पे 4 2 है ना, सबसे छोटा संख्या 2 है, तो या तो 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा ऐसा। या फिर बड़ा एग्जाम्पल ले ले, 8 है, उसके बाद 6 है, तो इसका जो मासा होगा वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो इसमें मासा जो होगा 6 से कम होगा, या तो 6 के बराबर होगा या 6 से कम होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मासा, जो छोटी संख्या उसके बराबर या उससे कम होता है। जबकि लासा में देखें तो कम इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए मासा जो भी है 6 और 8 का अगर हम लोग मासा निकालें तो इसमें सपोज 2 आया मासा, तो मासा 2 आया है। ठीक है, जैसे 6 से 8 में भागा देंगे तो मासा कितना आएगा, 8 में भागा देंगे तो एक बार में 6 लगेगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 3 6, तो 2 ही आएगा मासा। तो जो मासा आएगा ना वो इसको विभाजित करता है, तो यहाँ पे छोटा ही रहेगा या तो बराबर में रहेगा, क्योंकि मासा इसको विभाजित करता है। ठीक है, जबकि एलसीएम में देखे थे कि जो एलसीएम लासा था वो खुद विभाजित होता है, तो वो तो बड़ा होगा ना। तो इसमें उल्टा होता है, दी गई संख्याओं का लासा उनमें सबसे बड़ी संख्याओं से अधिक या उसके बराबर होता है। अगर लासा की बात करें, जैसे 6 और 8 की एलसीएम की बात करें, तो जो एलसीएम आता है वो 6 से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो विभाज्य होगा तो वो इससे छोटा थोड़ी होगा, 6 8 से, नहीं ना, इससे बड़ा ही होगा। यानी सबसे बड़ी इसमें 8 है, तो या 8 के बराबर होगा या तो 8 से बड़ा होगा। इसका जब हम लोग मासा निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, 4 तिया 12 दूनी 24 आएगा। तो 24 आएगा तो 8 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो वो 8 से बराबर या तो बड़ा संख्या इसमें जो है उसके बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे 4 2 की ही बात करें ना, तो इसका जो क्या बोलते हैं लासा एलसीएम जो होगा, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 1 दूनी 2, तो 4 आया। तो 4 आया तो देखिए इसमें जो बड़ा था उसके बराबर ही तो आया ना, या तो इससे बड़ा आएगा। तीसरा में देखिए, दो संख्याओं ए और बी का मासा और ए बी के लासा का गुणनखंड होती है, इसी तरह लासा उनके मासा का एक गुणज होती है। मासा जो होता है एक गुणज होता है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का मासा, ठीक है, ए और बी का मासा ए और बी के लासा का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जो मासा आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी संख्या, दो संख्या हो, जैसे हमने लिया 8 और 6 लिया। ठीक है, दो संख्या ए बी की जगह पे लिया, इसका जो मासा आएगा, इसका मासा कितना आएगा आपको पता है, 2 आएगा मासा। ठीक है, तो ये जो दो मासा है ना, ए बी के लासा का गुणनखंड ये 2 होगा। क्योंकि देखिए इसका हमने अभी लासा निकाला, 6 8 का कितना आता है, 24 आया था। हम निकाल भी सकते हैं, 24 आया था, 8 24 24 ही होगा इसका। तो ये जो 24 आया, इसका क्या आया, एलसीएम आया। ठीक है, तो एलसीएम मतलब कि इसका, हाँ एलसीएम आया, लासा आया। ठीक है, तो ये जो लासा है और ये जो मासा है, तो मासा जो है ना इस लासा का एक गुणनखंड ही तो है, क्योंकि ये विभाज्य भी है, 2 से 12 दूनी विभाज्य है। तो 2 का 24 का गुणनखंड है कि नहीं, तो वही बोला है, दो संख्याएं ए और बी का जो मासा होगा, तो मासा देखिए 2 आया, और ए और बी के लासा का गुणनखंड होती है, यानी ए और बी का जो मासा है ए और बी के लासा का गुणनखंड होता है, यानी 24 लासा जो आया उसका गुणनखंड है ये मासा, यानी 2। ठीक है, ये बोल रहा है इसी तरह लासा उनके मासा का एक गुणज होता है। ठीक है, लासा जो है मासा का उनके मासा का गुणज होता है। तो गुणज का मतलब तो समझते हैं, मासा का गुणज होता है। मासा यहाँ पे कितना आया, 2 आया, और 2 का ये गुणज है 24, 2 का पहाड़ा में आ जाता है ना 24, 12 दूनी 24 ऐसा, तो ये 2 का गुणज है।
ठीक है। मासा, ये मासा जो है मासा का गुणज है ये लासा, और यहाँ पे जब गुणज है तो ये इससे विभाज्य हो गई, इसका गुणनखंड हो गई। तो दोनों बात है, तो इसको समझ सकते हैं अच्छे से कि ए बी मासा और ए बी के लासा का गुणनखंड है। ए बी जो मासा आया वो ए बी के लासा का गुणनखंड था, यहाँ पे देखा, और ये इसका गुणज है, दो का गुणज है, यानी जो मासा है यानी जो लासा है वो मासा का गुणज है, और जबकि ये जो मासा है वो लासा का गुणनखंड है। तो एक ही संख्या में ऐसा होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दोनों जो एक ही है, देखिए यहाँ पे दोनों आपस में विभाज्य, मासा लासा विभाज्य, 12 दूनी 24 विभाज्य होगा, तो ये विभाज्य होता है मासा लासा, तो ये भी आप ध्यान में रखें। दो संख्याओं का मासा लासा आपस में विभाज्य होता है, अगर है तो दो संख्या का मासा लासा है तो विभाज्य होगा। चौथा नंबर है, यदि दो संख्याओं का मासा दो में से एक संख्या के बराबर हो तो दूसरी संख्या उनका लासा होती है। बात सही है। यदि दो संख्याओं का मासा दोनों में से एक संख्या के बराबर, जैसे हमने अभी देखा ना 4 और 2, अब इस 4 दो संख्या है, और इसका हमने अगर मासा निकालना है तो मासा कितना आता था, मासा आता था 2, ठीक है, 2 आता था मासा। तो इसमें क्या वही बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का मासा दो में से एक है, ये जो मासा 2 आया इसका, ये इसी में से एक है ना, तो लासा भी इसी में से एक संख्या होगा, ठीक है। दो में से एक संख्या के बराबर हो तो दूसरी संख्या उनका लासा होगा, अर्थात 4 जो है इसका लासा होगा, यानी एलसीएम होगा। क्योंकि गुणनफल के बराबर होता है, फार्मूला अभी नीचे हम लोग देखेंगे। तो अगर इधर 4 दूनी ये दो संख्या है, इसका गुणनफल 8 है, तो इधर मासा 2 है तो लासा का मासा का गुणनखंड भी गुणनफल 8 होता है, तो इधर भी 4 ही होगा, तभी तो 8 होगा ना, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो दो संख्या में अगर सेम अगर मासा आ गया तो लासा दम सेम यही होगा, ठीक है, क्योंकि गुणनफल के बराबर होता है तभी तो होगा। तो ये बात यहाँ पे थी कि दो संख्याओं मासा दोनों में से एक संख्या के बराबर हो तो दूसरी संख्या उनका लासा होता है, ठीक है। दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा, सह अभाज्य यानी जिनके बीच में गुणनखंड ना हो एक के अलावा, 6 5 की बात करें, ये सह अभाज्य है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है, एक के अलावा गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो ये हमारा सह अभाज्य है। और ऐसे में हम लोग इसका गुणनखंड के गुणनफल द्वारा ही एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लासा, इसका 6 5 30 होगा, ठीक है। अब 30 हुआ तो इसका क्या हो गया, ये लासा हो गया, ठीक है। और मासा निकालना होगा, तो ये जैसे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इधर भी 30 आएगा, और इधर हमने निकाल लिया एलसीएम 30 है, और मासा इसका कितना होगा बताइए। तो मासा यहाँ पे 1 होगा, ताकि 30 गुना 1, क्योंकि लासा मासा और इधर संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर होता है, तो इधर 6 5 30 और इधर 30 आया एलसीएम, तो 30 में एक ही से गुना होगा, यानी मासा एक ही होगा, तभी तो 30 आएगा ना, तो ये होगा, ठीक है। फार्मूला वैसे ही होता है, नीचे भी आपने देखना है। तो ये हो गया बराबर, तो दूसरी संख्या वही होगा। दो अभाज्य संख्या वाला भी हो गया कि इसका गुणनफल के बराबर होती है। बोल रहा है 6 नंबर में, दो संख्याओं ए और बी के लासा और मासा का गुणनफल ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं ए और बी के लासा और मासा का गुणनफल जो होगा, ए और बी का जो लासा मासा का गुणनफल होगा, वही इस दोनों संख्याओं का भी गुणनफल होगा, ठीक है। यानी जिस भी संख्या का हम लोग लासा मासा निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 8 का हमने मासा निकाला 2 आया, ठीक है, और इसका जो हमने एलसीएम निकाला था 24 आया था, 24 दूनी 48 इधर भी, 8 6 48 इधर भी आ गया, ठीक है ना। तो ये होता है, दोनों संख्याओं के बराबर होता है लासा मासा, तो ये होता है, इसी से फार्मूला बढ़ता है, अर्थात लासा गुना मासा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इससे फार्मूला कई सारे बन जाते हैं, जिसका भी मान निकालना उसको एक ही साइड रखना है। जैसे लासा का मान निकालना है, लासा का मान निकालना है, और आपके पास मासा दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है, तो इसको एक साइड में इधर रहने देंगे, बाकी इधर ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करना है, मासा निकालना है, और अगर लासा दिया हुआ है तो लासों को इधर कर देंगे। मान लीजिए मासा लासा दिया हुआ है आपका, पहली संख्या नहीं दो तो इसको इधर ही रह देंगे, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, बस गुना भागा करना है। इसको अगर निकालना है तो इसको इधर कर देंगे भागा में। तो ऐसे होता है, कभी कभी गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो कोई भी एक निकाल लेंगे। मान लीजिए दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ है, लेकिन गुणनफल अपने को पता है, तो गुणनफल पता है तो इसी दो संख्याओं का तो गुणनफल दिया हुआ है ना, तो गुणनफल दिया हुआ तो एक संख्या से भागा देंगे तो दूसरी संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। या फिर मासा लासा का भी गुणनफल वही होता है, तो अगर लासा दिया हुआ है मासा नहीं दिया हुआ तो उसी गुणनफल में अगर लासा से भागा दे देंगे तो मासा निकल जाएगा, मासा से भागा देंगे तो लासा निकल जाएगा, जो कि आगे क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। तो ये होता है एलसीएम बराबर, तो दोनों संख्याओं गुणनफल में एचसीएफ से भागा दे देंगे, एचसीएफ निकाला तो एलसीएम से भागा दे देंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से होगा फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लासा होता है, या लासा गुना मासा लिख सकते हैं। तो मासा निकालना है तो सिंपल से क्या करना, पहली गुना दूसरी संख्या में लासा से भागा देना, ये लासा इधर भागा में आ जाएगा, और लासा निकालना तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में मासा से भागा देना है। और अगर दोनों संख्याओं में से एक संख्या पता है तो लासा और मासा का जो गुणनफल है उसमें दूसरी संख्या से भागा देना है, ठीक है। तो वही करना है, किसी भी संख्या, इसको पता है या इसको पता है, ये पता है तो इसको इधर भागा में लाएंगे, ये और ये पता है तो इसको इधर भागा में लाएंगे, ठीक है। तो मासा गुना लासा गुना दूसरी संख्या या पहली संख्या जो भी है। तो ये फार्मूला काफ़ी ईजी है, और इस फार्मूले पे आगे मैथ बनाएंगे जो कि आपको बताया गया है, तो देखिए उसको। तो ये हमारा केसीसी 6 क्लास का है, और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 का एज। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बेसिक देखा है, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। काफ़ी इजी इसमें क्वेश्चन है। तो सिंपल से बोल रहा है कि इसको लघुत्तम रूप में यानी छोटा रूप में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास 289 है, उसके बाद 408 है। अब ऊपर में देखें तो देखिए 2 से नहीं कटता है ऊपर में, और नीचे तो कटेगा ना, तो ये 2 से कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम जानते हैं कि 289 जो है 17 का स्क्वायर, यानी 17 से 289 कट जाएगा 17 बार में। तो क्या 17 से 408 कटता है? तो हम लोग अगर देखें वैसे तो कट जाएगा 17 से 8, 17 दूनी 34 और 6 बचेगा 68 होगा, 17 4 68, ठीक है। तो ये 24 बार में कट जाता है, यानी 17 से इसको काटेंगे 17 बार में कटेगा, और यहाँ पे हम लोग 24 से काटेंगे 17 बार में कटेगा डायरेक्टली। तो ये हुआ 17/24। अब ये नहीं कटेगा, कटता तो अभी और काटते, और ये हमारा लघुत्तम रूप हुआ इसका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या यह कथन सत्य है? तो इसका होगा नहीं, क्योंकि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या का जो डिफिनेशन होता है उसके अनुसार हमें पता है कि एक और स्वयं से कटे, लेकिन एक के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। एक तो सिर्फ एक से ही विभाज्य है, ठीक है। स्वयं बोले तो वो एक ही खुद होता है, इसीलिए परिभाषा के अनुसार 2 गुणनखंड होने चाहिए उसके। अगर एक और स्वयं तो किसी भी संख्या जैसे 2 तो 1 से कटेगा, और एक 2 हुआ स्वयं तो इसका 2 गुणनखंड होता है ऐसा, ठीक है। कम से कम 2 गुणनखंड होता ही है। वैसे 5 के देखें तो 5 का भी 2 गुणनखंड है, 5 का भी 1 से 5 हुआ और 1 1 हुआ, और ये इसी से कटता है। लेकिन एक के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, डिफिनेशन होता है अभाज्य संख्या के, उसके अनुसार एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, और ना ही वो भाज्य संख्या होगा, ना तो अभाज्य संख्या होगा और ना ही भाज्य संख्या होगा। तो ये आप ध्यान में रखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या यह कथन सत्य है? तो नहीं, यह कथन सत्य नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो एक अगर हम लोग देखें तो एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो अभी बताया कि वो अभाज्य और ना ही भाज्य, सिर्फ विषम संख्या है। तो विषम है लेकिन विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है, 2 नहीं होगा, चूँकि ये तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या है 2, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 4 तो आपका सम संख्या हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 5 आपका हो जाता है अभाज्य संख्या, तो ये भी नहीं होगा। 6 को देखें तो ये भी नहीं होगा, और उसी प्रकार 7 भी नहीं होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या। 8 भी नहीं होगा, सम संख्या, ये भी सम संख्या था। और 9 को अगर देखें तो ये एक हमारा विषम संख्या है और भाज्य संख्या है, चूँकि ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका और कई सारे गुणनखंड हो जाते हैं, 1 और 9 के अलावा 3 भी हो जाता है। तो ये हमारा भाज्य संख्या हुआ, और विषम संख्या है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। तो इसका आंसर सिंपल सा 9 होगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझ के ऐसे बनाना है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है 9 और 63 का लसा क्या होगा? तो वैसे तो यहाँ पर देखें लसा पूछ रहा है, लसा मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? तो 9 का मल्टीपल जैसे अगर देखें तो 9 18 ऐसा होगा ना, 9 18 9 27 ऐसा होगा। और 63 को देखें तो 63 होगा, 63 दूनी जो भी आएगा, लेकिन 9 63 में 9 तो नहीं आएगा, लेकिन 9 में ही 63 आएगा। तो यहाँ पे 9 सत्ते 63 होता है, 63 आएगा, और 63 ये भी है। तो सबसे पहले कौन मिलेगा दोनों में कॉमन? ये है 63 ही सबसे पहले मिलेगा। तो लसा मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही है 63, तो 63 होगा। वैसे आप निकालना चाहे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। 9 से कितना बार में लगेगा? यहाँ पे 9 से 3 बार में तो लग ही जाएगा ना, 3 तिया 9 और 2 तिया 6 21 तिया 63 हो जाता है। फिर 3 से लगेगा, 3 से 1 तिया 7 21, गुना कर देंगे तो 7 21 21 तिया 63 ही होगा। तो इसका एलसीएम जो होगा लसा बराबर 63 होगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को अगर देखें
तो क्या दो संख्याओं का लसा 215 और मसा 20 हो सकता है? उत्तर का कारण देना है। तो सबसे पहले बात, जो भी हम लोग लसा दो संख्या का और मसा जब दोनों निकालेंगे तो वो दोनों आपस में विभाज्य होते हैं। जो लसा है वो मसा से विभाज्य होता है हर कंडीशन में। तो आप चाहे तो लसा मसा निकाल के देख सकते हैं, आगे भी हम लोग निकालेंगे तो दिखा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं 215 है और 215 जो है लसा है वो 20 मसा है इसका दिया हुआ अगर कोई संख्या होगा तो क्या 20 से विभाज्य है 215, यानी लसा मसा से विभाज्य है तो यहाँ पे नहीं कटेगा, 215 से ये कटेगा ही नहीं। तो इसलिए दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः, ऐसा लिखना ही नहीं वैसे, ठीक है, क्रमशः 215 और 20 नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे अब डायरेक्ट लिख दे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लसा मसा से विभाज्य नहीं है, ठीक है, नहीं है तो ये विभाज्य होना चाहिए वरना नहीं होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो आपका बुक में ही आप देख ले, ठीक है। जो हमारा फार्मूला होता है अभी हमने जो शुरू में देखा उसके अनुसार 6 नंबर क्वेश्चन में, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पहला संख्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जब भी हम लोग नासा निकालते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का लासा मासा निकालते हैं तो उसका लासा और गुना मासा दोनों इक्वल होता है, ठीक है। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। पहली दूसरी संख्या का जो लासा निकला और मासा आया वो दोनों का गुणनफल और पहली दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला में अगर हम देखें तो पहली संख्या दिया हुआ है 12, ठीक है, और दूसरी संख्या दिया हुआ है 16, ठीक है ना। उसके बाद बराबर में अगर इधर देखें तो लासा आपका दिया हुआ है, लासा तो आपका दिया हुआ 48 और निकालना है मासा। तो मासा निकालना है तो सेम ऐसे ही फार्मूला पे लगाएंगे और ऐसे ही कंसेप्ट पे बनाएंगे। तो यहाँ पे 12 गुना 16 है और इधर जो 48 है गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा और उसके बाद इधर बचेगा मासा, यानी मासा बराबर इतना होगा 16 चौक 48, 16 32 16 48 होता है ना, 16 3 48 और 3 चौक 12, यानी मासा जो है मासा बराबर यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। 3 चौक 12 4 आया तो 4 वहाँ पे फिल हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं, फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर में बोल रहा है कि पहली संख्या तो हमारा 45 है, तो पहली संख्या 45 है और गुना होता है दूसरी संख्या और दूसरी संख्या आपको निकालना ही है यहाँ पे। तो दूसरी संख्या निकालना है तो लासा मासा पता होना चाहिए। तो मासा आपका दिया हुआ है मासा गुना लासा या लासा गुना मासा, तो मासा आपका दिया हुआ है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 ही लिखते हैं। और गुना अगर मासा है तो लासा कितना है 90 दिया हुआ है, ये है। अब दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या इधर ही रहेगा, जिसको जो निकालना है उसको एक साइड में रखेंगे तो बराबर इधर 1 गुना है 90 और नीचे आ जाएगा गुना में इधर है तो 45 आ जाएगा, 45 दूनी 90, यानी इसका 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ। इसी प्रकार से सबको बनाना है, आप इजीली बना लेंगे इधर उधर करके, सिर्फ तो भागा ही देना है बस, ठीक है। जो भी दिया हुआ रहेगा इधर करके भागा देना है। एक और देख लेते हैं कोई सा हम लोग यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा चौथा देख लेते हैं। तो चौथा में देखिए, चौथा देख ले तो उसको बाकी आप खुद बना ले। पहले संख्या 14 है और दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, यानी दूसरी संख्या अपने को निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालना है, बाकी आपको दिया हुआ होगा। पहली संख्या नहीं दिया और दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ, मासा भी इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, मासा भी इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले बात तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल जो आया वो मासा और लासा के बराबर ही होगा। तो या तो देखिए एक चीज़ निकालना होगा या तो दूसरी संख्या चाहिए। जैसे देखिए इस प्रकार से अभी लिख देते हैं कि पहले तो 14 है, फिर दूसरी संख्या है जो नहीं दिया हुआ है, उसके बाद मासा भी नहीं है और गुना लासा की बात करें तो लासा 98 है ना, लासा 98 है बस। अब 2 संख्या दिया हुआ है तो इससे तो नहीं निकलेगा ना, तो दूसरी संख्या निकालना है या तो मासा निकालना है, दोनों तो बराबर ही है। लेकिन गुणनफल दिया हुआ है अपने को, देखिए इधर साइड में हम लोग समझते हैं, गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल बराबर दिया हुआ 686।
जब गुणनफल दिया हुआ मतलब ये दोनों के गुना के बराबर होगा गुणनफल, या तो ये दोनों के गुना बराबर होगा। तो इसको अगर देखें, वैसे हमें पता है गुणनफल जब 686 दिया हुआ है तो 686 इधर भी गुना करके आएगा और 686 इधर भी आएगा, ठीक है। तो या तो हम मासा निकाल लें इससे भागा देकर, क्योंकि जो कि गुणनफल दोनों संख्या को गुणनफल दिया हुआ है या फिर इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो एक संख्या से भागा देंगे तो दूसरी संख्या निकलेगा, या फिर 98 से भागा देंगे तो मासा निकलेगा। तो आप निकाल लें दूसरी संख्या को, अगर निकालना है चलिए दूसरी संख्या निकालते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 686 और बटा में 14, 14 से भागा देंगे तो 14 दूनी 14 तिया 42, 14 चौ 56, ठीक है। और 14 चौ 56 ही होगा, साइड में भागा दे, 14 चौ 56 और 4 60 होता है, अब 12 बचेगा 126। तो 14 में 126 से भागा देंगे, 14 का 14, 14 दूनी 28, और अगर 26 देखें तो कितना बार में आता है, 14 नमा 26 से हो सकता है 936 के 6, बाकी हाथ में 3, 9 इकाई 9 10 11 12 यानी 6, तो 49 आ जाता है। यानी 14 49 बार में पूरा कट जाएगा 686, 14 जो है 686 को 49 बार में काटेगा, मतलब कि दूसरी संख्या 49 होगा। 14 गुना दूसरी संख्या कितना आ गया, 49 आ गया। इसको निकाल ले आप, साइड में यहाँ पे जगह नहीं है, वैसे हम लोग इधर ही निकालते। तो 49 आ गया और बटा में मासा निकालना है, तो मासा को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। मासा को इधर ही रहने देते हैं और ये गुना में 58 इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। या तो आप मासा निकाल के भी बनाते तो भी आंसर उतना ही आता। और 14 से इसको काटे तो 14 का 14 49 में आता है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 49 दूनी हो जाता है 98, 9 दूनी 18 4 दूनी 8 1 9, 49 दूनी तो 2 सत्ते 14 यानी 7 आएगा। यानी मासा बराबर जो आया वो आया 7, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाना है आपको आगे भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब हमारा दूसरी संख्या निकाला तो मासा निकल गया, मासा निकालते तो दूसरी संख्या निकल जाता। चूँकि देखिए गुणनफल 686 दिया हुआ, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल ये है या फिर इसका गुणनफल जो होगा वो इसका गुणनफल ही होता है, दोनों बराबर ही होता है ना। तो इस प्रकार से हमने निकाला। उसके बाद आगे दो संख्याओं ए और बी का मासा 1 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो देखिए दो हमें पता है कि पहली संख्या, वैसे भी करें तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लासा, या फिर लासा गुना मासा। पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, मासा 1 है तो उनका लासा ज्ञात करना। अब 1 है तो देखिए ए और बी में जो गुना करके आया वही लासा भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुना करते तो वैसे ही प्राप्त होता है। तो ये ए और बी अगर गुणनफल आया है इसका, तो लासा मासा गुना लासा तो यही आना चाहिए ना, ए बी आना चाहिए। अगर इधर ए गुना बी करके ए बी आता है तो इधर भी गुना करके ए बी ही आना चाहिए। तो 1 के सामने क्या होगा, ए बी ही रहेगा यहाँ पर, तो ही यहाँ पे ए बी आएगा दोनों साइड। या तो ऐसा समझे कि 1 इधर गुना में है और इधर हम लोग सिर्फ लासा लिखता है, इधर आ गया भागा में, तो 1 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो ये ए बी ही रहेगा ना। यानी लासा बराबर हमारा ए बी होगा, ए बी ही होगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 145 है और उनका लासा इतना है। यदि एक संख्या 725 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर देख लें कि लासा दिया हुआ है और क्या बोला मासा भी दिया हुआ है, तो अब दोनों एक दूसरे से विभाज्य होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भागा होगा देकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी संख्या, एक संख्या दिया हुआ है तो हमें पता है पहली संख्या हम लोग जानते हैं ना, तो आप बी नो दैट, या फिर हम लोग जानते हैं ऐसा करके लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा या मासा गुना लासा, मासा एलसीएम एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है, एक संख्या दिया हुआ 725, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है तो यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या निकालना है तो ये फार्मूला होता है। और लासा दिया हुआ कितना, मासा दिया हुआ है 145 और लासा दिया हुआ है 2175 और मासा दिया हुआ है 145। तो दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को एक साइड में इधर ही रखेंगे और ये जो बच्चा गुना में इधर आएगा तो भागा में 175 गुना 145 और इधर आएगा तो 725 आएगा। बस इसको काटना है। तो यहाँ पर देखें तो 725 है तो और 3 बार में कट जाएगा, 7 21 25 75, तो
तिया 2175 हो जाएगा। और ये 45 से दूसरी संख्या अगर निकालना है तो 45 गुना 145 गुना 3 होगा। तो 3 से 145 में गुना कर ले, यानी 3 गुना 145 तो कितना आएगा, 5 तिया 15 के 5, 4 तिया 12 एक 13 और 3 इकाई 3 और 1 4, यानी 435 इसका आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट है। यहाँ पे बोला 4 घंटियाँ क्रमशः 3, 7, 12 और 14 मिनटों के अंतरालों पर बजती है। सभी घंटियाँ 10 बजे सुबह एक साथ बजती है, वे पुनः एक साथ कब बजेगी? जब 4 घंटी है, एक घंटी है 3 बजे के अंतराल में बजता है, दूसरा 7 के अंतराल में, तीसरा 12 के अंतराल में और ये 14 के अंतराल में। हमने बताया था अंतराल में बजता है तो ये मल्टीपल जो होता है ना, 3 मिनट में बजा, फिर 6 अगला 3 मिनट 6 मिनट हो जाएगा इसका, फिर अगला 3 मिनट 9, फिर 12 ऐसा, फिर इसका 7 मिनट पे तो 7, फिर 14, फिर 7 21, 7 28, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, सभी 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 48 ऐसा, और 14 दूनी 28, 14 तिया 42 ऐसा। अब जो तीनों एक साथ कब बजेगा? जब तीनों की संख्या मिलेगी यहाँ पे। तो ये क्या है? मल्टीपल है, और सबसे छोटा सबसे पहला मिलेगा, यानी लोएस्ट, और कॉमन होना चाहिए सभी में, और मल्टीपल यहाँ पे होगा। तो एलसीएम अपने को यहाँ पे निकालना है तीनों में जो संख्या होगी, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ऐसे पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे कि कितना घंटे बाद वो वापस बजेगा, कितना मिनट के बाद बजेगा, दोनों साथ में सभी चारों घंटियाँ। और 10 बजे सुबह एक साथ बजा था तो फिर कब बजेगा, वे पुनः एक साथ कब बजेगी? तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 3 का, 7 का, 12 का और 14 का। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा, 3 से नहीं, ये भी 2 से नहीं लगेगा, ये 2 से नहीं लगेगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब 3 से लगेगा, चूँकि 3 से 1 तिया 3 भी लगता है, 7 नहीं लगेगा, 2 तिया 6 भी लगता है और 7 नहीं लगेगा। अब 7 से अगर लगाएंगे भी तो यही लगेगा, सिर्फ एक का रहेगा, और 7 से लगाएं तो 1 7 7, 2 नहीं लगेगा, 1 7 7, बस इतना बच गया। यानी इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 और 3 दूनी 6, 7 छक्का 42 दूनी 84 आ जाएगा, यानी 84 मिनट के अंतराल पर बजेगा। ठीक है, 84 मिनट के अंतराल पर बजेगा, अंतराल पर बजेगा 84 मिनट के अंतराल पर। तो 10 बजे सुबह बजा था, तो 10 बजे बजा था। ठीक है, 10 बजे से अगर हम लोग देखें उसमें 10 बजे सुबह बजा था और उसमें 84 मिनट यानी कि 60 मिनट यानी 1 घंटा हुआ, 60 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर हुआ। तो ये बजेगा कितना? 10 बजे, 10 बजा यहाँ पर, 10 बजा है, तो 10 बजा और प्लस 1 घंटा और 60 मिनट में 1 घंटा, और यानी यहाँ पे बज जाएगा 11 बजकर और ये 24 मिनट पर पुनः एक साथ बजेगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 10 बजे बजता है और 60 मिनट के अंतराल 60 मिनट 24 मिनट यानी 84 मिनट के अंतराल पर बजेगा, यानी 1 घंटा 24 मिनट के अंतराल पर बजता है। तो 10 बजे बजा तो 11 बजकर 24 मिनट पे अगला बार बजेगा, फिर 12 बज के जो अगला होगा 48 मिनट ऐसा पर बजेगा, यानी 1 घंटा 24 मिनट के बाद बजेगा। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। और यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।